सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे सिंगेज अलजेब्रा की, इसके सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत आज हम बात करेंगे सिंगेज कैलकुलस के मैट्रिक्स चैप्टर की। देखो, मैट्रिक्स का जो फंडा है, मैट्रिक्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम सिंपल सी बात करेंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 13.1 सिंगेज की। ठीक है, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, उसको पहले देख लीजिएगा, तब यहाँ पहुँचिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि एक 3x4 की मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करिए। ये ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। यहाँ पहुँचने के पहले मैट्रिक्स का जो एप्लीकेशन जो हमने एक्सप्लेन किया है वो इसी प्लेलिस्ट में पड़ा है, उसको देखने के बाद यहाँ पहुँचिएगा, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि 3x4 की एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट इस प्रकार से लिखे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू -3i + j। हमने बताया है आपको कि जब किसी एलिमेंट को लिखा जाता है, अगर आप ए आई जे लिख रहे हैं ऐसे, तो यानी आप ith रो jth कॉलम का एलिमेंट लिख रहे हैं, और जब आप उसको मैट्रिक्स इससे बंद कर देंगे तो मैट्रिक्स बन जाती है ना। तो देखिए ए आई जे कैसे हम बनाएंगे। हमको 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। देखो, यानी कि हमको जो मैट्रिक्स बनानी है वो A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, A14 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए, A23 चाहिए, A24 चाहिए, A31 चाहिए, A32 चाहिए, A33 चाहिए, A34 चाहिए। यही चाहिए ना। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 3 रो हैं, 4 कॉलम है, तो क्या कह सकते हैं ये 3x4 की मैट्रिक्स है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, तो कह दिया हमने। अब जरा देखिए हम A11 कैसे बनाएंगे। I को 1 लिखेंगे और J को 1 लिखेंगे, तो अलग अलग लिखते हैं और यहीं पे वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप ना रब कर दीजिएगा। देखो, जब A11 निकालेंगे, इधर नहीं निकालते, थोड़ा सा इधर निकालते हैं। जब A11 निकालेंगे तो यहाँ पर I को 1 लिखेंगे और J को 1 लिखेंगे। वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 मॉड। I को 1 लिखो, कितना आएगा, -3 + 1, यानी कि 1/2 मॉड -2। क्या इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी? तो आप कहेंगे यस। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो हमने इसको हटाया और इसकी जगह 1 लिख दिया। आप ना रब कर दीजिएगा, अपना व्हाइटनर से व्हाइट रब कर दिया, बोले 1 लिख दिया। ये हमारे पास कोई जादू है, आपका जादू नहीं। आप अगले लाइन में लिखिए A12 चाहिए, मतलब I को 1 लिखिए और J को 2 लिखिए। तो क्या आएगा, मॉड हाफ मॉड I को 1 लिखेंगे तो -3 + 2, तो हाफ मॉड -3 बोले तो -3 + 2 यानी -1, यानी मॉड तो आप जानते हैं कि मॉड पॉजिटिव होता है, तो ये 1/2 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसको रब किया, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, 1/2। ठीक, A13 चाहिए, I को 1 लिखिए और J को 3 लिखिए, तो 1/2 मॉड I को 1 लिखिए, तो ये -3 आएगा, और J को 3 रखिए, +3 आएगा, तो ये तो 0 आ जाएगी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। A14 चाहिए, A14 चाहिए, I को 1 लिखिए और J को 4 लिखिए, तो आएगा 1/2 मॉड -3 + 4, यानी +1 आएगा, तो यही 1/2 आएगा। तो पहला रो आ गया, 1 1/2, 0 1/4। ठीक है, सही लिखा मैंने, गड़बड़ लिखा है क्या? I को लिखा है 1 और J को लिखा है हमने 4, तो 3 + 4 1/2 ही तो आएगा। 3x4 की मैट्रिक्स है, कुछ गड़बड़ लिख गए क्या? सॉरी 4 कहाँ से आ गया, 1/2 आएगा ना, या 5/2 लिखा है, सॉरी गलती हो गई। तो ये आपकी फर्स्ट रो हो गई। अब सेकंड रो देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपको A21 निकालना है, तो A21 में क्या करेंगे, 1/2 मॉड। यहाँ देखिए I को 2 लिखेंगे, J को 1 लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे तो -6 आएगा और +1 आएगा, -5 आएगा, -5 मॉड में लिखा है तो 5 आएगा, तो ये 5/2 वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5/2। तो ये वैल्यू आ गई 5/2। ठीक, यहाँ पे आइए, यहाँ पर A22 चाहिए। A22 बोले तो I को 2 और J को 2, तो क्या आएगा, 1/2 मॉड I को 2,
तो माइनस का 6 प्लस का 2, तो 1/2, ये माइनस का मॉड माइनस का 4 आएगा, तो चूंकि प्लस हो जाएगा 4/2 बोले तो 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। A23 चाहिए, हाफ मॉड, ए को आई को 2 रखिए, जे को 3 रखिए, तो 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 3, तो प्लस का 3 आएगा यानी 3/2 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/2। A24 चाहिए 1/2, आई को 2 यानी माइनस का 6 और जे को 4 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 2/2 यानी कि 1 आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये आ गया 5/2, 2, 3/2, 1, तो ये सेकेंड रो आ गई। अब जरा थर्ड रो देख लेते हैं कैसे निकाली जाएगी। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जैसे हमसे हो जाती है, आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो जादू है, हम फट से उसको रब कर देते हैं, आपके पास नहीं है ना। चलिए A31 निकालते हैं, 1/2, आई को 3 रखो और जे को 1 रखो, तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 प्लस 1, तो माइनस का 7 8, माइनस का 8 मॉड के अंदर है तो 8 आएगा, 8/2 यानी कि वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4। A32 चाहिए, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन हमने कहा निकाल देते हैं, 1/2 मॉड, आई को रखिए 3, तो 3 3 जा 9, माइनस 9 प्लस का 2, तो माइनस का 7 आएगा यानी कि 7/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/2। भाई मॉड के बाहर निकालोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आती है ना, निकाल नहीं रहे, डायरेक्ट लिख दिया हमने। A33 चाहिए, आई को 3, माइनस का 9 प्लस का 3, तो यानी कि आएगा 1/2 इंटू 6 आएगा यानी वैल्यू 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, 4 7/2 3। अब आपको चाहिए A34, आई को 3, जे को 4, 1/2, 3 बोले तो माइनस का 9 प्लस का 4 यानी कि 5 यानी 5/2 आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 5/2। तो ये आपका 3x4 की मैट्रिक्स है जो इस गिवन लॉ को फॉलो करती है। ठीक, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये दो मैट्रिक्स लिखी हुई हैं, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13, और कहते हैं ए बी सी डी की वैल्यू निकालिए। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म इक्वल होते हैं, मतलब इसकी जगह पे जो इसका एलिमेंट है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लो, तो क्या कंपेयर करके आ रहा है कि a माइनस बी जो है ना वो -1 के इक्वल है और 2a माइनस बी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो पहले ये दो इक्वेशन सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लो। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ पर माइनस का a आएगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा, a की वैल्यू 1 आ गई, a पहले से निकल आया, a की वैल्यू 1 निकल आई, हमने अलग कहीं लिख दिया। ठीक, a की वैल्यू 1 लिखो यहाँ कहीं, तो यानी यहाँ लिखोगे तो -1 प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 तो b की वैल्यू 2 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी a और b की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं, 2a प्लस सी किसके इक्वल है 5 के, और a ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो a को जब 1 लिखोगे तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, c का मान क्या आएगा 3, तो c की वैल्यू 3 आ गई। ये क्या है 3c प्लस डी, ये किसके इक्वल 13 के, और c निकाल चुके हैं 3, तो 3 से 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, क्या लिख रहे हो भाई 13, तो d का मान आएगा 9 4 13, 4 आएगी वैल्यू। तो ये ए बी सी डी की वैल्यू है। ये केवल आपसे ये जानना चाहते थे कि आप कैसे इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स से, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल अगर होती हैं तो उनमें एलिमेंट्स इक्वेट होते हैं, ये आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन जरा थोड़ा थ्योरेटिकल है, हमने इसके पहले इसकी पिक्चर लगा रखी है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ना पढ़ा हो फिर उसको रिवाइंड करो फिर क्वेश्चन पढ़ो। अब हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन लगाना संभव नहीं हो पाता है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। पहला पार्ट ये क्या कह रहा है, कह रहा भैया देखो एक 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। चलिए 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी तो ऐसा बनेगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33, यही तो मैट्रिक्स बनेगी ना। इसमें कितने प्लेस हैं 9 प्लेस हैं, और कहते हैं अगर हम इन प्लेसेस में 0 लिखें या 1 लिखें
देखो यहां पर 0 लिखे या 1 लिखे, तो इस प्लेस को भरने के तरीके दो। यहां 0 लिखो या 1 लिखो, इसको भरने के तरीके दो। यहां 0 लिखो या 1 लिखो, इसको भरने के तरीके दो। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमशः संचय आपने पढ़ा है। इसको भी दो, 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 इसको भी दो। कुल तरीके कितने हो गए? इसको भरना इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो कुल तरीके कितने हो गए? 2 पावर 9। तो 2 पावर 9 तरीके हैं, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस भी कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी हो जाएगी? 2 पावर 9। यही आपसे कह रहे हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि फॉर विच हाउ मेनी ऑफ दीज आर सिमेट्रिक, इनमें से कितनी सिमेट्रिक होंगी। अब जरा देखिए सिमेट्री का लफड़ा क्या है। सिमेट्री के लिए आप जानते हैं कि ए बी सी अगर इधर है तो बी सी इधर होगा, डी ई, तो यहां पर ई होगा, यहां पर एफ होगा, मान लिया। ये आप जानते हैं सिमेट्रिक, कि ए बी सी इधर है तो ए बी सी इधर है, बी डी ई, सी ई एफ। जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्लेस, एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस, चार प्लेस, पांच प्लेस, 6 प्लेस आपको भरनी पड़ेंगे। 6 प्लेस है जहां पर आपको चॉइस है, क्योंकि जो यहां लिखेंगे वही यहां लिखना है, जो यहां लिखेंगे वही यहां लिखना है। तो केवल इस प्लेस को भरने के तरीके दो, इसको तरीके दो, इसके दो, इसके दो, इसके दो, इसके दो। यहां पर कोई तरीका नहीं, जो यहां लिखा वही यहां नंबर लिख दिया जाएगा। उसमें आपको तरीका नहीं तरसना कि हम इसको 1 लिखें या 0। आपने जो यहां लिखना है वही यहां लिख देना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6। तो इतने ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो नंबर यहां होगा वही नंबर यहां लिखा जाएगा, उसमें कोई बट नहीं कर सकते आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था, ये थोड़ा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक मैट्रिक्स है 2/x -1 2 1x 2x स्क्वायर 1 1/x2, और ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए इट इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप x का मान निकालिए। तो आपको इसके पहले बताया गया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर ये a है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी। बस इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, यानी इसको बना दो डिटर्मिनेंट। चलो ऐसे बनाए दे रहे हैं, काहे बार बार लिखे, कि डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी निकाल लो और जो भी आए उसको 0 कर दो। अब इसको एक्सपेंड करना आपको आता है, कर लीजिए एक्सपेंड। कैसे करेंगे? 2/x लिखेंगे, रो कट गया, कॉलम कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 1/x का मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से। फिर माइनस का 1 लिखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा। ये रो कट गया, कॉलम कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर। फिर प्लस का 2 लिखेंगे, रो कट गया, कॉलम कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 2/x और माइनस का x इज इक्वल टू 0। भाई सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, उसका नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दूं, देखिए 2/x लिखा रहे दो, यहाँ क्या बचेगा, एक x से x कट गया, देखो यहाँ 2x आएगा, यहाँ -2x आएगा, कट जाएगा, ये तो स्टेप 0 हो गया, ठीक। और प्लस का यहाँ देखिए ये 2 - 2x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ देखिए +2, एलसीएम लोग कितना आएगा, तो 2 - x स्क्वायर है, और अपान में क्या यहाँ पर x है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा गलती कर गए हम, जो आपने प्लस का 2 लिखा था ना, तो रो कटा कॉलम कटा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/x आएगा। हमने कहा 2 कहाँ से आ रहा था, तो ये 1 - x स्क्वायर आएगा, है ना। अब यहाँ तक बात तो समझ में आ गया, ये तो 0 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ x ले लिया एलसीएम, आपने x ले लिया आपने एलसीएम, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा x, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 1 - x स्क्वायर, और प्लस का 2 1 - x स्क्वायर बराबर 0। अब सिंपल मैथमेटिक्स देखिए, यहाँ से आपका 2 कॉमन है, यहाँ से आपका 1 - x स्क्वायर कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 1 - x स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा x + 1, अपान तो उधर जाके 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो एक आएगा x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x का मान +-1 यहाँ से आएगा, और जब x + 1 0 करोगे तो x का मान -1 आएगा, तो -1 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-1। तो यही आपका आंसर हो गया जाकर के, ठीक है। देखिए जो 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए आप।
क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स ए, इफ मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब वो 3x3 की है या 5x5 की है, तो पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लेते हैं आप। तो आप जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, तो 0 1 2, अगर ये 1 है तो यहाँ -1 होता है, फिर 0, यहाँ 3 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, यहाँ से 0, ये होता है ना भाई। देखो ये वाली चीज़ प्लस माइनस होती है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये 0 होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कहते हैं इसका ट्रेस, ये बताने हैं कि शो करिए इसका ट्रेस ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल है। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, देन शो दैट ट्रेस ए, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हम जानते हैं। तो इसका ट्रेस ए निकालो, और ट्रेस ए क्या होता है, TRA लिखा है, मतलब ट्रेस ए निकालना है। और ट्रेस ए क्या होता है, अब ये जनरली बुक पे नहीं लिखा होता है, जो जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए तो है, जनरल बुक पे नहीं होता। ट्रेस ए मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, 0 0 0, तो ट्रेस ए तो 0 आ गया। अब अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकालें तो वो भी 0 आएगी, निकाल के देख लो, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, किसी रो के लाइन खोल दो, देखिए 0 लिखोगे तब तो 0 रहेगा इसके अंदर जो भी आए, फिर माइनस का 1 लिखोगे, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, इसका मल्टीप्लाई से करोगे 0 आएगा, माइनस ये माइनस का 6 आएगा तो प्लस का 6 हो गया, फिर -2 लिखोगे, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, ये 3 आएगा, माइनस का 0 आएगा, तो माइनस का 6, एक मिनट, 0 आ गया, आपने -1 लिखा, रो कटा, कॉलम कटा, इसका मल्टीप्लाई से किया, इसका किया माइनस का 6, प्लस का 6 आ गया, फिर माइनस का 2, यहाँ प्लस का 2 लिखा जाएगा ना, सॉरी, तो प्लस का क्या लिख रहा हूँ भाई, एक मिनट, थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ, सॉरी, डिटर्मिनेंट खोल लेते हैं, सही लिखा ना, लिखा तो सही है, हाँ ठीक है। देखो 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 लिखेंगे, और रो कटेगा, कॉलम कटेगा, इसका एक्सेस करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर माइनस का 6 आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, फिर प्लस का 2 लिखेंगे, और रो कटेगा, कॉलम कटेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, माइनस का 0 आएगा, थोड़ा जल्दबाजी करने में दिक्कत आती है ना, -6 + 6 0 आ गया। तो आपने देख लिया कि ट्रेस ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है और दोनों 0 आती हैं, ठीक है। तो याद भी रखिएगा कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की अगर है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है, ट्रेस से तो ऑलरेडी 0 होता है, ठीक है। ये आपका 13.1 एप्लीकेशन है। नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार।